भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। कहने को तो स्वतंत्र भारत अपनी तरुणा अवस्था में था, परंतु अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी था। देश को आज़ाद कराने वाले, देश के लिए जान लेने वाले और हंसते हंसते अपनी जान देने वाले लोग भुला दिए गए थे, और दिखावे की गिरफ्तारियां कराने वाले और चाटुकार लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। भूल गए थे हम उस 19-20 साल के नवयुवकों को, जिन्होंने अपना पहला बसंत, अपनी जवानी को अपने देश के नाम कर दिया था, जो भीख मांगने में नहीं, अपने हक की स्वतंत्रता छीन लेने में भरोसा रखते थे। देश के इतिहासकार उनको भुलाकर अपना राजनीतिक जीवन चमकाने वाले लोगों को आज़ादी का श्रेय दे चुके थे। आज़ादी की बलिदानी और सुभाष के बंदूकों से ज़्यादा वजन चरखों का बता दिया गया था, और तथाकथित अहिंसावादियों का बोलबाला था। अपनी इसी नीति का पालन करते हुए नेताओं ने चीन को अपना भाई कह दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए, और तब तक उनके सामने सत्य और अहिंसा का राग अलापते रहे, जब तक चीन ने धोखे का पूरा खंजर हमारे वीर सैनिकों के कलेजों में नहीं उतार दिया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी रचना परशुराम की प्रतीक्षा में इसी तथाकथित शांति और अहिंसा के छलावे से बाहर आकर अपने अपमान के लिए स्वयं शस्त्र उठाने का आह्वान किया, और तथाकथित गांधी विचारधारा के लोगों पर अपनी लेखनी से भरपूर प्रहार किया, और अपनी इस लेखनी के माध्यम से भारतीय सैनिकों से क्षमा मांगी और परशुराम को आह्वान किया। आइए सुनते हैं दिनकर जी की ये कालजयी रचना, परशुराम की प्रतीक्षा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला। आप सुनना शुरू कर चुके हैं किस्से हर रोज के। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप ही नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीह कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनड़ प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधराओं में गुरु पद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहरा प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने ही देश में हार गया है कौन यह कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि देश में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है,
जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असिछोड़ भीर बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तह खानों में। बलिवेदी पर बलियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कढ़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयस और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय वाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वही स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सीले जुबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। जो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। जो कहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। किरचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के वीर बीज बोते हो। दुर्दांत दस्यु को सेल हूलते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी झर निझरी ताप कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अम्बुद अगाध थाहेंगे, धस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहाँ कहेंगे मेघ वहीं ठहरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृंगाल भूंकते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रकुटी विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। गरजो अंबर के भरो रणोच्चारों से, क्रोधांधरोर हांको रे हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ों स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर। भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनार और लाटों पर। खंडहरों भग्न कोटों में प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में। कृष्णा कछार में कावेरी फूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रत्न फेरो रे। झकझोरो महान सुक्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को। विक्रमी तेज असिकी उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को।
वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को। आजन्म सहा जिसने न व्यंग थोड़ा था, अजीज आकर अपने स्वदेश को छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुहराते हैं, नेताजी अब आते हैं, अब आते हैं। साहसी सूर रस के उस मत वाले को, टेरो टेरो आज़ाद हिंद वाले को। खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं। बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। जा कहो करे अब कृपा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वे। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, सूरत तो नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं, हम भली भांति अघ को पहचान गए हैं। हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, बम की महिमा को और विनय के बल को। हम मान गए हैं वे धीर नहीं उद्धत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करें अब क्षमा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के सदस्य व्यग्र टूटे वे। साधना स्वयं शोणित अब धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है। वे उठें देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई न व्यंग बोलेगा। है कौन मूढ़ जो पिटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी जो खड़ग न लेगा। वे उठे हाय नाहक विलंब होता है, अपनी भूलों के लिए देश रोता है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन से भरी हुई रग रग है। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, सूली की रीछ सोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। केवल कृपाण को नहीं त्याग तप को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी। गरजो तरंग की भरी आग भड़काओ, हो जहाँ तपी तप से तुम उन्हें जगाओ। युग युग से जो सिद्धियाँ यहाँ उतरी हैं, सिद्धियाँ धर्म की जो भी छिपी धरी हैं। उन सभी पावकों से प्रचंडतम रण दो, सर और साप दोनों को आमंत्रण दो। चिंतकों चिंतन की तलवारें गढ़ो रे, ऋषियों कृषाण उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे। योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। है जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा। असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है रण है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, है कौन स्वप्न हम जिसे यहाँ ढोते हैं। हाँ पर वसुधा दानी है वही कृपण है, देता मनुष्य जब भी उसको जलकण है। यह दान वृथा वह कभी नहीं लेती है, बदले में कोई दूब हमें देती है। पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या यह अपूर्व बलिदान पचा वह लेगी, उद्यम राष्ट्र क्या नहीं हमें वह देगी। ना यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का, यह जगह देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की घास नहीं कढ़ती है, श्री नहीं पुनः भारत मुख पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कुछ सोच रहा है समय राह में थम कर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटें पड़ती यदि नहीं शिला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। हम खड़े ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं। जिसकी आशा से खड़ा व्यग्न जन जन है, यह उसी वीर का स्यात वज्र स्यंदन है। अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोड़ निकल आया है। हम किसी भांति प्रथा नहीं जाएगा,
आएगा अपना महावीर आएगा, आएगा अपना महावीर आएगा। ये था इस कविता का पहला भाग। कविता के लंबे होने के कारण इस कविता को हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग ये है और अगले भाग की वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगी। अगर आपको ये कविता पसंद आई, मेरे कहने का लहजा थोड़ा सा भी पसंद आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं हाथ जोड़ने का समय नहीं है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है तो हाथ तोड़ने का साहस रखो, परशुराम बनो। जय हिंद, जय भारत। जिन्ना सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा